ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सबों को जय यीशु। हम मनन कर रहे थे कि प्रार्थनाओं में हमारी क्या बाधाएं हैं, जिसके कारण हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने में हम समय पर हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल जाता है। आज हम मनन करेंगे प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का मतलब क्या है। मैं आपको सिंपल सी बातों में समझाना चाहूँगा। प्रार्थना एक रिश्ता है, प्रार्थना एक प्यार है। प्रार्थना एक रिश्ता है, प्रार्थना एक प्यार है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, जो ईश्वर का प्रेम हम महसूस कर सकते हैं या ईश्वर को अपना प्यार प्रकट कर सकते हैं। एक मार्ग, एक रास्ता है ईश्वर के पास पहुंचने का, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के विषय में जब हम मनन करते हैं या उसके विषय में हम जब बात करते हैं तो हमें आता है कि प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना। लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 और 2 वचन के अंदर यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय यीशु का शिष्यों में से एक ने आकर कहा यीशु को, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए जिस तरह यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। तब यीशु ने कहा, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, पिता। एक प्रार्थना वो सिखाया, पहला प्रार्थना पिता। उसके बाद हम जानते हैं, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे उस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का हर आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे पापों को भी क्षमा कर। ये प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। लेकिन इस प्रार्थना का शुरुआत, स्टार्टिंग वो हम देखना है, वो है पिता। जो हम सब लोग हर दिन ये प्रार्थना, प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना हम करते हैं, हे हमारे पिता। ये प्रार्थना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना जो हमें सिखाता है कि ईश्वर तुम्हारा कौन है। वो यीशु ने बताया ईश्वर तुम्हारा कौन है, वो पिता है। वो पिता है, वो तुम्हारा बाप है। उसको अपना रिश्ता, एक रिश्ता उसमें जोड़ दे, ईश्वर के साथ रिश्ता। इससे पहले हम बाइबल पूरा देखेंगे, पुराना विधान हम पढ़ के जब हम देखते हैं इजरायली लोगों का जीवन में ईश्वर से सब लोग डरता था, ईश्वर से भय करता। हम इजरायली लोगों के जीवन में देखते हैं कि वे सभी इजरायली लोग ईश्वर से डरते थे कि ईश्वर भस्म करने वाला है, ईश्वर क्रोध करने वाला है। जब इजरायली लोगों को मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकाल लाया, तब ईश्वर सिनाई पर्वत पर इजरायली लोगों से मिलने के लिए आया। वो बादल के रूप में आया, मूसा को बोला, मेघ गर्जन से मूसा से बात की। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का वचन 19 में जब ये इजरायली लोग ईश्वर का आवाज सुना, मेघ गर्जन में भयंकर आवाज, तभी इजरायली लोग डर गया और मूसा से कहा कि आप ईश्वर के पास जाइए, आप उससे बातें कीजिए और वो जो कुछ आपसे कहेगा वो आप हमें बताइए, हम वही करेंगे, लेकिन ईश्वर हमसे ना बोले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मृत्यु हो जाए। इजरायली लोग बहुत ईश्वर से डरते थे। ईश्वर जितना अधिक उसका करीब उन लोगों इजरायली लोगों के करीब आना चाहता था, उतना ही इजरायली लोग दूर चले जाते थे। होशे का ग्रंथ अध्याय 11 वचन 2 में वचन कहते हैं, ईश्वर ने कहा, मैं उनको जितना अधिक बुलाता था वो मुझसे उतना ही अधिक दूर चला जाता था। कितना ही चमत्कार, कितना ही कार्य इजरायली लोगों के जीवन में ईश्वर ने किया, लेकिन उतना ही दूर चला गया। वो ईश्वर चाहता था कि उनका करीब रहे, उसका संतान उनके करीब रहे। वो चाहता था, उनसे रिश्ता जोड़ने का कोशिश कर रहा था ईश्वर, लेकिन इजरायली लोग नहीं समझा, इजरायली लोग नहीं समझा। इसी कारण वे बाद में कोई रिश्ता नहीं बना पाया, कोई प्यार ईश्वर से ना हो पाया। सिर्फ डर के कारण ईश्वर के पास जब भी गया तो डर के कारण, जब भी गया भय से गया। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई रिश्ता बनाने की इच्छा से नहीं, बल्कि डर के मनोभाव से गया। इसी कारण हम इजरायली लोगों को जीवन में देखेगा, बार बार वो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता गया। वचन में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 15 में वचन कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैंने आपको बताया प्रार्थना एक
रिश्ता है, प्रार्थना एक प्यार है। वे ईश्वर के पास जाना जाता तो था, ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर की दुहाई तो ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहा था अपनी मुसीबत के समय में, लेकिन वो डर के कारण अपने तो ईश्वर से तो सहायता मांग रहा था इजरायली लोग, लेकिन वो डर से प्रेरित होकर रिश्ता जोड़ने का मनोभाव हृदय में नहीं, इसी कारण प्यार कोई नहीं, इसी कारण वे लोग भटक जा रहे थे। लेकिन यीशु हमें बताया आंखें, यीशु स्वर्ग छोड़कर ईश्वर का इकलौता पुत्र आकर बताया कि वो तुम्हारा पिता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 का वचन 8 में वचन कहता है तुम्हारा पिता जानता है, वो तुम्हारा पिता है, तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारे जानता है, इसलिए हम उसको हम पिता कहकर पुकारे। इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19 में वचन कहता है ईश्वर प्रभु यह कहता है मैं इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पुत्र पुत्री जैसा व्यवहार करूँ, मैं तुमको ऐसा सुखद देश प्रदान करूँ जो किसी भी अन्य देशों से सुंदर हो। मैं सोचता था कि तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। ईश्वर कहता मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे, और वही कहलाने के लिए, वही समझाने के लिए कोशिश कर रहा था इजरायली लोगों को, लेकिन समझा नहीं। इसी कारण यीशु आके हमें प्रार्थना सिखाया, वो बताया कि तुम वो ईश्वर तुम्हारा पिता है। मैं जिस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यूहन्ना जिस ईश्वर से प्रार्थना करता है, वो ईश्वर तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा अपना है। इसलिए हम जब प्रार्थना के लिए आते हैं, हम ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए, उसको अपना प्यार प्रकट करने के लिए, उसको प्यार कर देने के लिए, उसको प्यार करने के लिए। यीशु ने सुसमाचार में कहा अपने प्रभु ईश्वर को सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्यार करो। और यही एक मध्यम है, यही एक मार्ग है, और यही एक रास्ता जो यीशु ने खुद अपने जीवन में दिखाया करके, प्रार्थना करके। और यही रास्ता सभी संत लोग और कई धर्मात्मा लोग ने अपनाया, जो ईश्वर के पास पहुंचने तक उसको प्यार दिखाने के लिए। अय्यूब का ग्रंथ में वचन कहता है यदि तुमने अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाया होता तो तुम निरंतर प्रार्थना करते। अय्यूब का ग्रंथ में वचन कहता है यदि हम प्रभु ईश्वर में आनंद या उससे हम प्यार करते तो हम निरंतर प्रार्थना करते। और यीशु ने वही किया, निरंतर प्रार्थना का मतलब जितना अधिक प्रार्थना उतना अधिक प्यार, जितना अधिक प्रार्थना उतना अधिक रिश्ता ईश्वर के साथ निकटतम। इसलिए यीशु ने कहा मैं अपने से कुछ नहीं करता, बल्कि मैं पिता को जो करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। वो यीशु देखता था पिता को प्रार्थना में, वो पिता क्या कर रहा है वो देखता था। इसलिए यीशु ने कहा पिता मुझे प्यार करता है और पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। ये सब प्रार्थना का मनोभाव में प्रार्थना वो अधिक कर रहा है। इसलिए यीशु का विषय में, ईश्वर का विषय में अधिक संत लोग, धर्मात्मा लोग जान पाया, इसलिए वे पवित्र हो गया, संत हो गया। लेकिन आज हम अधिकतर लोग हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना स्वार्थ और डर के कारण, जैसा कि मैंने कहा स्वार्थ और डर हमारे प्रार्थना में है। हम प्रभु के पास आता है लेकिन कोई रिश्ता बनाने का मनोभाव से नहीं, या उसको प्यार दिखाने का मनोभाव से नहीं, बल्कि स्वार्थ मनोभाव। हमें जरूरत है, हमारी आवश्यकताएं, हमारे मतलब, हमारी शांति, हमारी बीमारी, हमारी चंगाई, हमारा परिवार, ये सभी लेकर, लेकिन हम ये सोच कर नहीं आता प्रभु के पास जाना है, प्रभु से रिश्ता जोड़ना, उसको अपना प्यार प्रकट करना है। हम इसके विषय में नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने स्वार्थ में ही बांधे रहते हैं। इसलिए वचन कहता है याकूब का ग्रंथ में जहाँ स्वार्थ और ईर्ष्या पाई जाती, वहाँ हर तरह की बुराई और अशांति पाई जाती। इसलिए प्रार्थना करने के बावजूद हम शांति नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि स्वार्थ मनोभाव हमारा प्रार्थना, अधिकतर लोगों का प्रार्थना स्वार्थ है, इसलिए अशांति ही अशांति रहता है प्रार्थना करने के बावजूद। वचन कहता है प्रार्थना आत्मा का वरदान है, लेकिन ये आत्मा शांति का आत्मा है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं यदि हमें शांति नहीं मिल जाता है तो इसका कारण मतलब हम स्वार्थ का प्रार्थना में, हम अपने मतलब की प्रार्थना में, जो प्रार्थना का उद्देश्य है प्रभु से रिश्ता जोड़ना, प्रभु को प्यार करना और उसका प्यार को अनुभव करना, ये एक मध्यम है, यह एक महत्व है, वो प्रार्थना का एक मूल आधार है।
लेकिन हम जब इसका अनुसार हम नहीं करके अपना स्वार्थ को रखते हुए प्रार्थना हम करते हैं, हमारे मन में अशांति ही उत्पन्न होगा। जितना भी प्रार्थना करने पर भी हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, ना प्रभु का हम अनुभव करीब से कर पाएगा, ना प्रभु को हम देख पाएगा। जिस तरह यीशु ने किया करीब से पिता का अनुभव, वैसा हम नहीं कर पाएगा यदि हमारी प्रार्थनाओं में स्वार्थ मनोभाव है। इसलिए यीशु ने अपनी प्रार्थना में सिखाया, तुम पिता है, वो पिता है, पिता बोलो। इसलिए वो सिखाया। हर दिन हम एक ही प्रार्थना हम करते हैं, हे पिता हमारे, हे पिता हमारे, लेकिन उसका महत्व को हम समझ नहीं पाते हैं, प्रार्थना का महत्व को हम समझ नहीं पाते हैं और उससे हम रिश्ता नहीं जुड़ पाते हैं। सिर्फ अपना प्रार्थना अपना मतलबों को हम लेके जाते हैं। प्रभु यही चाहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए स्वर्ग छोड़कर आया जिससे वो हमारा मेल पिता से करवाए, वो हमारा मेल पिता से करवाए। वो एक ही बात बताने के लिए आया, वो तुम्हारा पिता, तुम उससे रिश्ता जोड़ो। वो हमारा मेल कराने के लिए ईश्वर से आया। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 का वचन 5, मैं दाखलाता हूँ और तुम डाली हो। जिस तरह पेड़ में रहे बिना डाली खुद नहीं फल सकता, जिस तरह पेड़ और डाली में जो रिश्ता है, जो लगाव है, जिसके कारण डाली में वो स्वभाव दिखता है, वो शक्ति मिलता है, वही मनोभाव हमें अपनाने के लिए यीशु ने कहा, मैं दाखलाता हूँ, तुम डाली है, इसलिए मुझसे जुड़े रहो, तब तुम फलदायी होगा। प्रभु ने कहा, ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें यूं ही मिल जाएगा। ईश्वर का राज, उसका इच्छा क्या है, वो उसको ढूंढना, उसकी धार्मिकता, वो क्या चाहता है, उसका कार्य क्या है, वो क्या इच्छा करता है, वो सब हम समझ के उसके अनुसार चलना, तब बाद बाकी सारी चीजें हमको यूं दिया जाएगा। इसलिए हम स्वार्थ में ना रहे, मतलबी हम ना बने, हमारा अपना मनोभाव, अपना स्वार्थ का मनोभाव रखकर हम ना चले, बल्कि हम प्यार से रिश्ता बनाने के मनोभाव से हम प्रार्थना करें, हम वेदी के पास, प्रभु के पास जाएं और प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप सबों को प्राप्त हो। जय यीशु।